बहाली को लेकर के, चूंकि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 18 सालों से नहीं दिया गया। कल कराते हैं, सबसे सुर्खी में था पेपर के कि 2023 से कि आज आ रहा है कल आ रहा है, लेकिन अभी तक टीए वाला का हो गया, ग्राम कचहरी का हो गया। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले रहे हैं, लेना है चाहे किसी का लगता है बहुत मेहनत की होंगी आप लोग शादी के बाद, पढ़ाई लिखाई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमने बोला था कि एकजुट जो है वो है। छात्र नेता विकेश भट्ट इधर हैं, छात्र नेता सौरभ इधर हैं और सब लोग एकजुट होकर दिखा रहे हैं। विकेश जी आप भी पहुंचे हैं और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि सभी लोग एकजुट होकर एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे सम्राट सरकार को और क्या बोलेंगे सारे बहालियों को? देखिए कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था तो उस समय बड़े बड़े वादे किया जा रहा था कि लाखों की संख्या में बहाली दी जाएगी, करोड़ों की संख्या में बहाली दी जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, सभी विधायक लोग जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद बहाली का कोई अता पता नहीं दिखता। आपने खुद कवरेज किया था अनुकुल जी कि जब हमने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के, चूंकि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 18 सालों से नहीं दिया गया। अंतिम समय लाइब्रेरियन की बहाली 2008 में दिया गया था। तो उस दिन जो हम लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए तो उन्होंने यही बोला कि जो है हमको कुछ वक्त दीजिए, क्योंकि अभी हम नए पद को ग्रहण किए हैं। तो हमने उनको 1 महीने का अल्टीमेटम दे रखा था। तो मेरा 1 अगस्त को अल्टीमेटम समाप्त हुआ, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन बहाली का कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है सभी मुद्दों को लेकर के, बिहार दरोगा में जो पेपर लीक हुआ था उसकी पारदर्शिता को लेकर, आप देखिए कि बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में निकाला गया था। 3 साल हो गया है। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करने में 8 वर्ष का समय लगा था। तो क्या हम यही समझे कि ये सरकार और आयोग जो है किसी भी बहाली को जो है पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहेंगे कि नहीं? सिस्टम के खिलाफ बिहार के अभ्यर्थी हम लोग तो बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं? हम लोग अपराधी थोड़े ना है। हम लोग अपनी मांग को जो है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। तो छात्र नेता को कुछ और ही बोलते हैं। मिथिलेश तिवारी जी अपने बचाव में कुछ भी बोल सकते हैं। लड़ाई जारी है, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। मंत्री के पास बहुत बार गए, लेखापाल के अभ्यर्थी कुछ हुआ नहीं। कितना बार बोल गया, 2023 में ही आया था वैकेंसी, उसके बाद बोला आज कराते हैं कल कराते हैं। सबसे सुर्खी में था पेपर के कि 2023 से कि आज आ रहा है कल आ रहा है, लेकिन अभी तक टीए वाला का हो गया, ग्राम कचहरी का हो गया, न्याय मित्र का हो गया। उसके बाद बोला एडमिट कार्ड तक यहाँ आ गया, बोला परीक्षा होगा आज होगा। उसके बाद एक दिन पहले बिचौलिया का हवाला देके उसका सम्राट सरकार महिलाओं को बहुत पूछती है, महिलाओं को बहुत रोजगार देती है। आप क्यों बैठी है जमीन पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार है और बिहार में बेरोजगारी दर अधिक है, वो भी शिक्षित बेरोजगारी। हमारे यहाँ जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं उसकी सबसे ज़्यादा समस्या है। तो कहना और करना बहुत अलग है। मेरा कहना है कि आप सिस्टम में सुधार कीजिए, हमको सिस्टम में सुधार की मांग है। बीएसएससी का एग्ज़ाम आप टाइम से कराएं। पेट एग्ज़ाम आप 22 साल बाद ले रहे हैं। प्रोफेसर की बहाली 22 साल बाद आप वेट करवा नहीं रहे हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास पीएचडी की डिग्री है। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आपके मॉडल स्कूल और मॉडल कॉलेज बनाने में जो है आपको मतलब ये स्टूडेंट कारगर होंगे जिसको आप बहाली करेंगे। इसलिए आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेना है चाहे किसी भी आप बहाली कर रहे हैं, उसमें एक कंपटीशन का आयोजन। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास जी, क्या मुद्दा लेकर आई हैं और क्या चाहती हैं? बस ये जानना चाहते हैं। सर मैं 70वीं बीपीएससी जो मेंस के कॉपी में जो धांधली हुई है, जो अनियमितताएं हुई है, उसमें मैं सुधार चाहती हूँ। मूल्यांकन करके और जो मैरिड वाले हों उसी का सिलेक्शन हो। बुरा लगता है, बहुत मेहनत की होंगी आप लोग शादी के बाद, पढ़ाई लिखाई। घर वाले भी बहुत बोलते होंगे कि पढ़ रही हो, हुआ नहीं। ये भी सुनने को ताना तो मिलता ही होगा। यस सर, ये भी मिलता है सुनने को। तो क्या लग रहा है कि जो भी आप लोग मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा या आप लोग हरा पाएंगे सरकार? सर मुझे लगता है कि सर मैं सत्य के साथ हूँ और जो कॉपी बाहर आ रही है उस कॉपी को देखने के बाद लग रहा है कि सर मुझे हम लोग को जानबूझकर बाहर किया गया है। जानबूझ के बाहर किया। कहाँ से आप आएंगे? सर मैं पटना से हूँ। पटना से ही है। 70वीं बीपीएससी में जो भी चीज़ें हुई हैं हिंदी मीडियम के साथ, तो कितना गलत है और आप लोग यही चाहते हैं कि पूरा 70वीं बीपीएससी फिर से वो हो? क्या चाहती है? डिमांड क्या है? पहले तो डिमांड है कि कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो
ताकि जो भी मतलब अनियमितता बढ़ती गई है वो सबके सामने है। अगर ये नहीं होता है तो कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो? सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी ऐसे। आप लोग भी बहुत मेहनत किए होंगे, आप भी बहुत मेहनत की होंगी। अपने हस्बैंड से हो सकता है कि अनबन हुआ हो कि हमको पढ़ना है। जी सर, ऐसे में होता ही है। घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको छोड़कर आदमी साइड करके पढ़ाई करता है। ऐसे में बच्चों को भी नज़रअंदाज करते हैं हम लोग। बच्चे भी हैं आपके? जी सर। छोटे छोटे बच्चे कौन यस सी क्लास सर, में? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर। मैं उसको पढ़ाई से कंप्रोमाइज करके उसको कम ध्यान दे करके और अपना पढ़ाई कर देती हूँ। आपका भी वही से? जी सर। अब क्या सोचिए कितने दिन यहाँ टिकेंगी, क्योंकि घर में खाना बना के आए होंगे लोगों के? जी सर, वैसे सब सारा काम करके ही आना पड़ता है। वैसे आंदोलन में तो पहले से आना, लेकिन आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन हर दिन आएंगी यहाँ पर? कोशिश में तो हूँ, क्योंकि देख रही हूँ कि स्टूडेंट की संख्या कम है। अगर आऊँगी तो फिर शायद जो भागीदारी। लोग आपको सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो 17वीं BPSC के हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहूँगी सर कि वो लोग जल्द से जल्द गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे ताकि इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पे बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो दिखने को मिल रहा है। धीरे धीरे संख्या थोड़ा सा कम है, लेकिन अब बढ़ जाएगा। अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक।